हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, लाहौर में एक मासूम शख्स जिले शाह को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में पुलिस ने तशद्दुद करके इस शख्स को कत्ल कर दिया। मेरे पास आज अपने इस व्लॉग में इंतहाई अहम मालूमात इस कत्ल के सिलसिले में आई हैं जो आज मैंने आपके सामने रखनी है। जिले शाह के वालिद को रात के पिछले पहर किसने अगवा किया, उनको कहाँ रखा गया, क्या धमकियां दी गई, इन तमाम हकाइक से आज मैंने अपने व्लॉग में पर्दा उठाना है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताना है कि रात को 12:30 बजे कौन सी सियासी शख्सियत पुलिस अफसरान के हमरा और उनमें एक कौन सी खातून शामिल थी जिले शाह के घर आई और इस कदर खौफजदा किया इस मासूम की फैमिली को कि उन्होंने कोई भी किसी किस्म का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया और वो दरखास्त भी वापस ले ली जो उन्होंने जिले शाह के कत्ल के बाद थाना रेस कोर्स में जमा कराने की कोशिश की थी, जिस पर उनको एक गलत ई टैग नंबर दे दिया गया जिसको यहाँ लंदन में क्राइम रेफरेंस नंबर कहते हैं। गलत क्राइम रेफरेंस नंबर देना भी एक जुर्म है और वो जिले शाह के वालिद को देकर तनख्वाह दिया गया और डायरेक्ट हवालदार ने जिले शाह के वालिद की दरखास्त को भी कबूल करना पसंद नहीं किया और पुलिस की मुद्दईयत में इमरान खान पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। यहां तक तो ये बातें हैं जो आपको बताना मकसूद है कि इनके पीछे क्या कहानी है। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पंजाब के निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी उर्फ मोतियों वाली सरकार, और इनको मोतियों वाली सरकार क्यों कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इनको मासूमीन के कत्ल इसलिए भी कम नजर आते हैं और नजर भी नहीं आते कि इनकी एक आंख में कुछ फर्क है और इनको रणजीत सिंह काना जो पंजाब का हुक्मरान रहा है उससे भी तशबीह दी जाती है। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर, ये डॉक्टर भी हैं और ये इस कदर भोले डॉक्टर हैं कि इन्होंने मेडिकल लीगल रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी जिले शाह की जिसमें यह बताया गया है कि उसके जिस्म पर 26 निशानात हैं तशद्दुद के। और ये कहते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर जो अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए एक मासूम का कत्ल जो है उसको झूठ करार दे रहे हैं, ट्रैफिक हादसा करार देकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जिले शाह एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हुआ और उसके बाद एक काले रंग की कार जिसको CCTV ने कैप्चर किया है वो सर्विस अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई। ये नहीं बता सके कि ये कार किसकी थी। जब सहाफियों ने सवाल किया कि वो कार कहाँ है, क्या आपने उसको कब्जे में लिया है, तो उनको कहते हैं आए आपको कार दिखाते हैं और बाद में वहां से भाग गए। डॉक्टर उस्मान अनवर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौका से भाग गए और सहाफियों के सवालों का जो है वो सामना ना कर पाए। नाज़रीन, 40 साल हो गए मुझे सहाफत करते हुए, लाहौर के बड़े अखबारात में रिपोर्टिंग की और क्राइम रिपोर्टिंग भी की। ये कहानी कि पुलिस जो है वो जो लाश जब तशद्दुद करती है और उनकी हिरासत में जब जो है वो तशद्दुद जिस पर किया जा रहा होता है इनके गले पड़ना शुरू हो जाता है, मर जाता है, तो इसी तरह अस्पतालों के दरवाजों पर लवारत छोड़कर भाग जाया करते हैं। ये मैंने अपनी रिपोर्टिंग की जिंदगी में सैकड़ों दफा ये कहानी सुनी। लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर और मोतियों वाली सरकार और वो फिट कर हराम खाकर मोटा होने वाला आमिर मीर, हामिद मीर का छोटा भाई, उसी दरख्त के 2 गंदे फल जिसने सारे दरख्त को खोखला कर रखा है, उनमें से एक हामिद मीर का छोटा भाई आमिर मीर जो इस वक्त निगरान वजीर इत्तलात है,
वो भी इस मासूम के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिशें कर रहे हैं, झूठ दर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और पोस्टिंग बचाने के लिए, अपनी वजारत आला बचाने के लिए, अपनी वजारत बचाने के लिए एक ऐसे शख्स के कत्ल पर पर्दा डाला जा रहा है, वो जो कि मासूम रूह थी, उसको स्पेशल शख्स कहा जाता था, साईं कहा जाता था, और वो बेचारा किसी के किसी नुकसान करने पर कभी भी वो आमादा नहीं रहा, बल्कि हमेशा हर एक का फायदा करने की कोशिश करता था और इमरान खान पर अपनी जान कुर्बान करने की जो है वो हमेशा इरादा किया करता था, और आखिरकार उसने अपनी जान इमरान खान पर कुर्बान कर दी और आज़ादी की तहरीक का सिपाही बन गया। अब आप देखिए कि सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ट्रैफिक हादसा था तो जिले शाह के वालिद को आपने अगवा क्यों किया, और आपकी पुलिस फोर्स ने जिले शाह को, उसके वालिद को, उसके घर से, राजगढ़ से उठाकर जो चिड़ियाघर है, जो चिड़ियाघर लाहौर का, उसके मुल्हिक दफ्तर में क्यों पहुंचाया, और कौन जो है वहां पर उनकी तफ्तीश करता रहा, और कौन सा डर्टी हैरी का नुमाइंदा धमकाता रहा जिले शाह के कमजोर, गरीब, बेबस, लाचार बाप को, और आखिरकार वो बेचारा जो है वो मुकदमे की मुद्दत से ही दस्तबरदार हो गया। आप बताना पसंद करेंगे आईजी पंजाब साहब या वजीर आला पंजाब मोतियों वाली सरकार के वो कौन सा ऐसा शख्स था कि जिसने जिले शाह के वालिद को लाहौर के चिड़ियाघर से मुल्हिका दफ्तर, जो कि एक ISI का दफ्तर कहा जाता है, वहां पर पहुंचाया और उनको धमकाया गया और उनको जान के लाले पड़ गए और उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। अब आप आते हैं उस रात के वाकये की तरफ, जब ये जनाजा दफना दिया गया। उस रात को कौन आया, कौन सियासतदान, कौन पुलिस अफसरान और उनके साथ एक खातून सियासी रहनुमा, ये क्यों आए जिले शाह के घर वाकया राजगढ़ में, जहां आमतौर पर ये शराफिया जाना भी जो है अपने लिए बाइसे खतक समझता है, और क्या धमकियां दी गई जिले शाह की वालदा को और जिले शाह के बूढ़े बाप को कि वो आखिरकार इस मुकदमे से दस्तबरदार हो गए और किसी भी रिपोर्टर को अब अपने घर के आसपास देखना पसंद नहीं करते। किसने उनको इतना खौफजदा कर दिया है, किसने उनको हरासा कर दिया है कि वो अब किसी से बात नहीं करते। इन सवालात के जवाब यकीनन निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी नहीं दे सकेंगे, लेकिन याद रखिए सैयद मोहसिन नकवी साहब, आपके नाम के साथ सैयद लगा हुआ है और जिले शाह के नाम के साथ भी शाह लगा हुआ है। वो मौला अली का मानने वाला, इमरान खान का दीवाना, क़यामत वाले दिन हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ खड़ा होगा, और आप यकीनन अगर इसी तरह झूठ बोलते रहे तो यजीद के साथियों के साथ खड़े होंगे और आपका गिरेबान होगा और जिले शाह का हाथ होगा, क्योंकि जब जजमेंट डे आएगा, जब यौम हिसाब आएगा, तो कोई आपकी वजारत ना होगी और कोई आपकी वजारत आला को बचाने वाला ना होगा। उस वक्त मुनसिफ अल्लाह की जात होगी और इंसाफ लेने वाला वो मजलूम होगा जिसके सफाकाना कत्ल को आप ट्रैफिक हादसा करार दे रहे हैं। अब आप देखिए कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब एक प्रोफेशनल जो है पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर MBBS करते करते CSP में आते हैं ये लोग, वहां से भी ये नुकसान करते हैं गरीबों की सीटों का, और फिर यहाँ आके, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर ये CSS करके पुलिस अफसर बनेंगे तो इसी तरह के सफाकाना कत्ल और इसी तरह के जो है इशराफिया के जराइम पर पर्दा डालकर अपनी तरक्कियां करवाएंगे और माल बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपकी भी जो मुलाजमत है गालबन 2, 3, 4 साल और होगी, आप भी जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि जिस बेईमाना कत्ल को आप ट्रैफिक हादसा करार दे रहे हैं, ये आपके बच्चों के साथ भी ट्रैफिक हादसा हो सकता है कभी भी। लेकिन क्यों पुलिस खैर आपके बच्चों को नहीं पकड़ेगी, क्यों गरीबों के बच्चों को पकड़ती है आमतौर पर, लेकिन किसी भी जगह पर आपके बच्चे, आपकी औलाद इस किस्म के मुकाफाते अमल का सामना कर सकती हैं, जो आप एक मासूम के कत्ल को ट्रैफिक हादसा करार देकर अशराफिया के हुक्मरानों के, इम्पोर्टेड हुक्मरानों के जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा ट्रक है, कौन सी ऐसी गाड़ी है, कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे कोई इंसान हिट हो और उसके जिस्म पर तशद्दुद के यानी मार पीट के 26 निशानात मौजूद हो? कौन सा ट्रक है जिसके पहियों से किसी को मारा पीटा जाता है, या कौन सा ऐसा मोटरसाइकिल है
कि जो इंसान के जिस्म पर उसके साथ टकराने के बाद तशद्दुद के निशान आते, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं नील डाल देता है। नील, नील समझते हैं? अगर उर्दू समझने वाले पंजाबी में नील नहीं समझते तो जिस्म पे जब जिस्म का कोई हिस्सा नीला रंग अख्तियार कर जाए, इसका मतलब होता है उस जिस्म के हिस्से को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और मेडिकल लीगल रिपोर्ट लिखने वालों पर आफरीन है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हर बार वो मेडिकल रिपोर्ट लिख दी जो कि जिले शाह के साथ पुलिस ने तशद्दुद किया। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि आपको मेडिकल रिपोर्ट भी साथ साथ दिखाती जाए। और अब आप मेडिकल रिपोर्ट खुद देख लीजिए। देखने वाले मेरे जितने भी नाजरीन हैं दुनिया भर में मेरा प्रोग्राम देखने वाले, ये मेडिकल रिपोर्ट देखें। कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक या कोई ऐसा आज तक जो ऐसी व्हीकल जो है वो ईजाद हुई है कि जो किसी के साथ हिट करने के बाद ये वाले निशानात बॉडी पे डालती है। इंसाफ आपके सामने भी है, लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर की आंखों पर पर्दा डाला हुआ है इक़्तिदार का। और वजीर आला पंजाब और वजीर निगरान वजीर इत्तलात पंजाब हामिद मीर का छोटा भाई आमिर मीर फिटू जो है वो इस कदर फिट गए हैं राम खा खा के कि वो भी एक मासूम के कत्ल को हादसा करार दे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, सैयद मोहसिन नकवी साहब, आपसे ये तवक्को नहीं है और ना होगी, लेकिन आप ये ऐसा कर रहे हैं। आप यजीद के साथी बने हुए हैं और जिले शाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन साथियों में शुमार होगा जिन्होंने अपने हक और सच के लिए जान कुर्बान कर दी। तो आप भी ये सोचिए। और इसके साथ साथ नाजरीन, बड़ी खबर तो ये है कि जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, इमरान खान निकल आए होंगे रैली की क़यादत करने के लिए। और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के वक्त तक मुझे ये इत्तला मिल रही थी कि पूरा लाहौर शहर उमड़ आया है और बल्कि दूर दराज के लोग भी जो है इस रैली में शिरकत के लिए जवान पार्क आ चुके हैं। लेकिन पुलिस ने कंटेनर लगाकर तमाम रास्ते बंद किए। और यही फिटू आमिर मीर जो 2 रोज पहले कह रहा था कि हमने औरत मार्च की वजह से 144 लगाई थी, अब फिर इन्होंने 144 लगा दी है और अब बहाना PSL का कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, PSL भी एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या आलम है। कब तक रोकेंगे? कब तक जुल्म सितम के ये जो आप मुजाहरे कर रहे हैं ये इमरान खान और हक और सच का रास्ता रोक सकेंगे? एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको भी मुकाफात अमल का सामना होगा। और पीर साईं आंदा ते मिठे चौल खांदा, मोतियों वाली सरकार आपका गिरेबान होगा और जिले शाह का हाथ होगा। ये तमाम वाकयात आपके लिए निशाने इबरत बन जाएंगे। और आखिरकार इमरान खान एक सच्चाई बनकर सामने आ चुका है। वो पाकिस्तान में दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह बन के पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।